हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 36 का भी हम पाठ करेंगे। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमा सर्वज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमा सर्वज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। भगवान यहाँ कहते हैं अपि चेतसि पापेभ्य, यदि तुम सभी पापियों में भी बहुत बड़े पापी हो तो भी ये जो दिव्य ज्ञान है सर्व ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि, इस ज्ञान रूपी नौका का आसरा लेने से व्यक्ति इस संसार सागर या दुख सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम सभी पापियों से भी बहुत बड़े पापी हो तो भी तुम इस ज्ञान रूपी नौका का आसरा लेकर तुम इस पाप समुद्र या दुख समुद्र से तर जाओगे। क्योंकि अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करने से पाप होगा, स्वजनों का वध करने से, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह, भीष्म, इन सब का वध करने से और ज़्यादा पाप होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन तू दिव्य ज्ञान में स्थित हो, तुम समझो ये सब शरीर नहीं है, सब आत्मा है और तुम क्षत्रिय हो, तुमने अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना है। तुम्हारा ये धर्म है कि तुम ऐसे धर्मयुक्त युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लो, बिना किसी अपनी इच्छा के, किसी लाभ या हानि के। जैसे ही हम अपने कर्मों के फलों से आसक्त हो जाते हैं, हम बंध जाते हैं, हम कर्म बंधन में, हम उस कर्म के जिम्मेवार हो जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि निर्लिप्त होकर बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी कर्ता भाव के यदि अपने कर्म करते हैं तो विविध प्रकार के कर्मों को करते हुए भी वो बंधते नहीं, बंधन में नहीं आते। हम इस अध्याय में पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब कुछ, यानी इतने पापों को करने के बाद भी, क्योंकि इस युद्ध में कई सैनिकों का वध होगा, कई महारथियों का वध होगा। निश्चित रूप से पाप कर्म तो है युद्ध करना, लेकिन दिव्य ज्ञान में स्थित होकर अर्जुन जानता है ये सभी अधर्म के मार्ग पर हैं, तो ऐसे आतताइयों का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। अब कोई यहाँ सोच सकता है कि इस दिव्य ज्ञान का आसरा लेने से, नौका के रूप में स्वीकार करने से व्यक्ति सब पापों के कर्मों से मुक्त हो जाता है, तो यदि वह आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित है तो पाप कैसे करेगा, और यदि वो बहुत बड़ा पापी है तो फिर वो दिव्य ज्ञान का आसरा कैसे लेगा। यहाँ प्रश्न बहुत अच्छा है ये। तो कहते हैं भगवान के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं। भगवान की जब किसी पर कृपा होती है तो मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यद कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, फिर तो गूंगा भी बहुत बोलने वाला हो जाता है, बड़ा अच्छा वक्ता बन जाता है। पंगु लंघयते गिरिम, और लंगड़ा भी बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाता है जब पूर्ण परमानंद माधव की कृपा होती है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा